बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो अगर आपने इनिशियल टेस्ट या आपको नहीं पता कि वर्बल टेस्ट किस टेस्ट का हिस्सा होता है और आप बेसिक इन्फो जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 2 पार्ट्स होने वाले हैं हमारी वीडियोज़ में। इसके 2 पार्ट्स होंगे और 2 पार्ट्स में इसकी सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप जो है वो अप्लाई करते हैं अपने टेस्ट के लिए, तो उसके बाद जो आप जैसे ही आप सेंटर जाते हैं तो सेंटर जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं पता तो वो भी हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। और पीएमए लॉन्ग कोर्स की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें सारी आपको डिटेल जो है बताई गई है। और ये जो अब जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो हो जाते हैं, चेक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको एक कंप्यूटर सिस्टम पे वो बिठा देते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो आपका उस कंप्यूटर पे होता है। और कुछ लोगों को कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना आता और वो परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ माउस का वर्क आना चाहिए कि माउस का वर्क जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो आपको एक डेमो टेस्ट देते हैं 5 क्वेश्चन का, जिसमें आपको 2 मिनट्स टाइम होता है। उसका कोई स्कोर पे असर नहीं पड़ता, तो आप इजीली जो है वो उसे समझ लें कि मुझे कैसे हैंडल करना है 5 मिनट्स का। जैसे आप क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चंस का जो डेमो टेस्ट है वो अटैम्प्ट करते हैं तो आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन होता है नेक्स्ट का, बैक का और स्किप का। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं। स्किप जो आप क्वेश्चन कर देते हैं वो लेफ़्ट साइड में सेंटर में एक बॉक्स में जो है वो अपीयर हो जाता है और उसे आप बाद में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो आप जो ट्रिकी क्वेश्चन है उन्हें स्किप करें और उन्हें बाद में करने की कोशिश करें। 84 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट होते हैं। और टाइम जो अलॉटेड होता है वो हमें 30 मिनट्स होता है। 50 अगर आपके 84 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाते हैं तो आपको पास कंसीडर कर दिया जाता है। आप सिर्फ पास होने की नहीं बल्कि ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये लास्ट मेरिट में इसका स्कोर काउंट होता है। तो टिप्स जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें टिप्स जो है आपको बहुत यूज़फुल होंगे। जो पहेलियाँ दी जाती हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, अगर आपको इसका अनलिमिटेड टाइम कर दिया जाए तो आप इसका 100% स्कोर जो है वो दे सकते हैं। तो जो मेन थिंग होती है वो आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है, आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपने टाइम मैनेज करना है। तो ईच क्वेश्चन जो अगर हम 30 मिनट्स का टाइम जो है वो 84 क्वेश्चन पे डिवाइड करें तो 21 सेकंड का जो है हमारे पास आता है टाइम। तो आप कोशिश करें कि आप 15 सेकंड्स या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड किसी क्वेश्चन को दें। अगर वो आपको नहीं सॉल्व हो रहा तो आप उसे स्किप कर दें और आगे चले जाएँ, क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप भी कर देते हैं तो बाद में भी आप उसे लास्ट पे अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स में अपीयर हो जाता है और आप कभी भी क्लिक करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो 1-1 मिनट और 2-2 मिनट का वो उसी पे जो है वो टाइम लगा देते हैं। आपने ट्रिकी क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड नहीं करना, बल्कि आपने जल्दी से जो है वो, अगर आपको नहीं आता तो आप ट्रिकी क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन पे चले जाएँ। और जो इसमें जो अब पास्ट क्वेश्चंस होते हैं वो अवेल होते हैं। और पास्ट क्वेश्चन जो है वो इसकी पार्ट 2 जो वीडियो होगी उसके लास्ट में आपको दे दिए जाएंगे पास्ट क्वेश्चन सारे जो भी वर्बल के होते हैं। और 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं जो पिछले लॉन्ग कोर्सेज में आए होते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई टाइम बचाओ, और वो इजी क्वेश्चन जब उन्हें पता होता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो वो जल्दी से कर देते हैं। तो आपने जो है उन्हें भी केयरफुल करना है। जल्दी आप बेशक करें लेकिन आप एक दफ़ा उसे पढ़ें और उसे पढ़ के केयरफुली करें। तो टाइप्स होती हैं इस क्वेश्चन में, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इन सारों की डिटेल्स मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो आप टाइप्स रीड कर लें और हम चलते हैं नेक्स्ट। पिक ऑड वन आउट। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमें 3 से 4 जो है वो चीज़ें बता दी जाती हैं और हमने उसमें से क्या करना होता है, हमने उसमें से जो अपना डिफरेंट वन है वो चूज़ करना होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल बता दूं, हैन, मेयर, माइस, डॉग। अब अगर आप देखें, हैन भी इसमें फ़ीमेल है, मेयर भी इसमें फ़ीमेल है, माइस यानी चूही वो भी इसमें फ़ीमेल है, और आगे हमें डॉग कहा गया है तो वो मेल है। ऐसे देखिए बाकी 3 जो हैं वो फीमेल हैं और डिफरेंट वन क्या है, डॉग। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, डॉग। और एग्जांपल लेते हैं, विलेज, सिटी, टाउन और हेवन। अगर आप देखें तो विलेज भी हमारी जो है वो दुनियावी ज़िंदगी का हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा है। सिटी भी दुनिया का हिस्सा है, टाउन भी टाउन जो है वो भी दुनिया के हिस्सा है। लेकिन जो हेवन है वो इसमें सबसे डिफरेंट है, क्योंकि वो हमारी इस दुनिया में नहीं, हमें इस दुनिया के बाद जो दिया जाता है इसमें डिफरेंट साफ जाहिर हो रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए। और अगर उसके बाद हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें अगर आप इसमें से देखें, ए
बी स्किप कर दिया और सी बताया गया, फिर डी के बाद ई स्किप कर दिया, एफ बताया गया है, फिर जी और एच इकट्ठा लिख दिया, इसमें तो कोई स्किप ही नहीं है, और जे फिर के फिर एल। तो हमारा जो ऑड वन होगा वो क्या होगा, जी एच होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई भी स्किप नहीं किया गया, बाकी सारे में जो है वो स्किपिंग की गई है। फोर वाला क्वेश्चन लेते हैं, ए बी सी ये भी सारी अच्छी सीक्वेंस से बताया गया है, डी एफ बी सीक्वेंस में है, जी एच सीक्वेंस में, लेकिन ओ सीक्वेंस से बाहर है, तो इसका क्या है, वो आपको प्रैक्टिस नीडेड होती है और बुक्स भी बहुत सारी अवेल होती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है वो फिर आप अपना कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर जो है मेंशन कर दें और मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता दें, मैं आपको बुक्स भी सेंड कर दूँ। एनालॉजी बेसिकली क्या होता है कि आपको रिलेशनशिप्स जो बताया जाए, चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप बताया जाता है उसे हम कहते हैं एनालॉजी। अगर आप इसकी पहली एग्जांपल देखें, बुल और काव में रिलेशनशिप क्या है कि पहले हमें मेल बताया गया और उसके बाद जो काव है वो हमें फीमेल बताई गई है। तो अगर आप देखें, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रन ये तो सिंगुलर प्लूरल मतलब वाहिद जमा का रिलेशन हो गया, हमें ये रिलेशन ही चाहिए, हमें मेल और फीमेल का रिलेशन चाहिए। अब अगर हम आ गए हैं तो बॉय और गर्ल यानी इसमें देखें, अगर पहले बॉय हमें मेल बताया गया और बाद में फीमेल, तो इस करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी यानी बॉय और गर्ल। इंक राइटिंग, इंक जो होती है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलर जो होता है वो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो पहले ही ऑप्शन सही है। वार्म और कोल्ड, अब इसमें रिलेशनशिप क्या है, सबसे पहले जो आपने काम करना है एनालॉजी टेस्ट में, उनका रिलेशन चेक करना है कि क्या है, वो वाहिद जमा है, सिंगुलर प्लूरल है, यानी या वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो आप देखिए यहाँ पे वार्म और कोल्ड, तो ये क्या है, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो अगर आप नीचे आएँ और देखें क्विक और फास्ट, ये तो सिमिलर है, सिनोनिम्स हैं आपस में एक दूसरे के। वार्म कोल्ड हमें ऑपोजिट ढूंढना है। डे और वीक ये भी सेम है आपस में, लेकिन सी वाला ऑप्शन आप देखें, लाइट और डार्क, मतलब लाइट मतलब रोशनी और डार्क मतलब अंधेरा, तो इनका ऑपोजिट है, वार्म और कोल्ड भी ऑपोजिट और लाइट और डार्क, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अब एज क्वेश्चन, वो कह रहा है कि आपकी एज क्या है 2 और आपकी ब्रदर की क्या है 4। तो आप अगर इसमें देखें तो आप कहेंगे यार मेरी एज जो है वो मेरे भाई से आधी थी, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि जब आपका भाई जो है वो 20 साल का हो जाएगा तो तब आपकी एज क्या होगी। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो 10 सोच लेते हैं कि अगर उसकी 4 थी मेरी 2 थी तो मतलब हाफ का रिलेशन चल रहा है और मेरी हाफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो है हमेशा अपने भाई से 2 यानी 2 ईयर्स ही आपका भाई जो है वो एल्डर रहेगा और आप उसे 2 साल ही छोटे रहेंगे। वो जितना भी बड़ा हो जाए आपकी हाफ नहीं होगी उससे एज, आपने हाफ का नहीं देखना, आपने ईयर्स देखनी है कि आपसे कितना एल्डर है या आपसे कितना छोटा है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। आपके मदर की भी एज देख सकते हैं, आपकी सिस्टर की भी एज देख सकते हैं आप। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी इसके जो है वो वेल कर दिए जाएंगे, अगर आप कमेंट में जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी रिक्वायरमेंट बता दें। उसके बाद आंसर 18, आंसर क्या होगा इसका 18, क्योंकि अब मेरा भाई जो है 20 का हो गया है, तो मैं क्या होऊंगा, जाहिर सी बात है 2 ईयर्स वो मेरे से एल्डर था तो 2 ईयर्स हम पीछे हैं, तो मैं 18 ईयर्स का होऊंगा। सबसे पहले जो डायरेक्शन सेंस में चीज़ याद रखनी है वो आपने ये याद रखनी है कि आप जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन कौन से होते हैं। इफ़ अ मैन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, क्या कर रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो है वो चल रहा है आफ्टर 5 किलोमीटर। और जो ये टर्म आफ्टर 5 किलोमीटर है आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ की गई है। अभी इसका इस क्वेश्चन में कोई भी फंक्शन नहीं है। अब वो आपको बताता है कि अब जो है वो आदमी क्या करता है, ही टर्न्स राइट, मतलब वो सीधे हाथ पे यानी राइट साइड को जो है वो टर्न कर लेता है अपने आप को। तो राइट साइड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हमेशा ऐसी रहती हैं। अगर आप नॉर्थ जो है उसके राइट में देखें तो कौन सी डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन है ईस्ट। यही आपको जो है वो पूछेंगे, ये आफ्टर 5 किलोमीटर आफ्टर 10 किलोमीटर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं कि ये आप स्किप करें। बस देखें कि वो कौन सी फेस है, कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है और वो किस तरफ टर्न ले रहा है। तो आप जो है वो फिर जो है वो आपको ये भी कह सकते हैं ही टर्न्स राइट एंड देन ही अगेंस्ट टर्न राइट, तो उसका आंसर क्या होगा, साउथ। लेकिन इसमें सिर्फ उसने एक दफ़ा कहा है राइट, तो नॉर्थ से अगर आप एक दफ़ा राइट होंगे तो आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। अब वो क्या है, ईस्ट की तरफ वॉक कर ले। अगर वो आपको कहता है लेफ़्ट की तरफ, तो नॉर्थ के लेफ़्ट पे क्या है, वेस्ट है। तो ऐसे जो है आपको इसका ध्यान रखना है। ब्लड रिलेशन की तरफ आते हैं।
अच्छा, इसमें आप जो है वो टर्म्स कुछ की यूज़ की जाती हैं जो कि जो है वो इंसान को कंफ्यूज करा लेती हैं। ये पैटर्नबल लिखा गया, सॉरी मिस्टेकन, लेकिन ये पैटर्नल है अंकल। आपके जो फादर के ब्रदर होंगे यानी आपके चचा और ताया वगैरह, वो आपके पैटर्नल अंकल होंगे। आपकी मदर के जो भाई होंगे वो मामू यानी आपके मेटर्नल अंकल होंगे। यू विल बी नेफ्यू ऑफ योर बोथ। अब इनके लिए सिर्फ जो है फादर और फादर ब्रदर और मदर ब्रदर क्या पूछ लेते हैं कि वो आपका क्या लगेंगे, तो सिर्फ अंकल भी यूज़ किया होता है, तो वो सिर्फ अंकल भी ठीक होगा। पैटर्नल अंकल मैटरनल अंकल सिर्फ बहुत कम दफ़ा यूज़ करते हैं। और आप दोनों अगर वो आपसे ये पूछ लें कि आप अपने फादर के भाई के क्या लगे, तो आप उनके नेफ्यू यानी भतीजे या भांजे लगे। फादर ऑफ योर पैटर्नल अंकल, ठीक है, मतलब आपके चचा के वालिद। अब ट्रिक देखें आप उनकी कि उसने आपसे क्या पूछा है कि आपके चचा के वालिद आपके क्या लगे। ये अगर वो आपसे सिंपल पूछ लेता कि आपके फादर आपके क्या लगे, तो आप इजीली बता देते कि वो ग्रैंडफादर लगे। लेकिन उसने क्या किया, आपने पैटर्नल अंकल यूज़ किया कि आपके चचा के फादर क्या लगे। आपके चचा के फादर जाहिर सी बात है आपके दादा होंगे। तो अब एक और क्वेश्चन है, इफ़ योर ब्रदर्स सिस्टर, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर मैं अब किसी से मुखातिब हो रहा हूँ, उसे कह रहा हूँ कि अगर आपकी आपकी आपके भाई की बहन, आपके भाई की बहन, यानी मैं उसकी बहन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे एक उसमें एक हर्डल डाल रहा हूँ, उसमें एक पहेली डाल रहा हूँ कि आपके भाई की बहन। ये कंफ्यूज करने के लिए सब आपको जो है वो किया जाता है। इफ़ योर ब्रदर सिस्टर इज़ माई मदर, यानी अगर आपके भाई की बहन यानी आपकी बहन जो है वो मेरी वालदा लगी, तो मैं आपका क्या लगूंगा। वट विल बी आई टू यू, तो मैं आपका क्या लगूंगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि नेफ्यू लगूंगा। जाहिर सी बात है, अगर वो मेरे मामू हैं, वो मेरे मामू लगे और मैं उनका क्या लगा, नेफ्यू लगा। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो हमें ज़रा तेज़ी से लेके चलना पड़ता है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सिर्फ आफ्टर 30 मिनट्स अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की जो है ये 1 आवर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको कभी जो है इनमें कन्फ्यूजन नहीं आएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।